हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अपने पास ये भी हो सकता है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। इसके 3 पार्ट्स अपने पास है, तीनों पार्ट्स को हम यहाँ समझते हैं। 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स। मेटल का मतलब देखो बच्चों, यहाँ हम बात करें तो मेटल का मतलब कैसी प्लेट्स अपने पास, ये कंडक्टिंग प्लेट्स है। और कंडक्टिंग प्लेट्स का मीन ये हो गया कि जब भी हम इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ऑल चार्ज जो होगा उसकी सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो भी कंडक्टिंग प्लेट है उसके अंदर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो 2 लार्ज अपने पास थिन मेटल प्लेट्स है, आर पैरेलल। दोनों एक दूसरे के बच्चों पैरेलल है। जैसे एक तो ये मान लेता हूँ बच्चों, एक तो प्लेट ये अपने पास में और सेकंड प्लेट ये अपने पास ये है। ये 2 प्लेट्स अपने पास में, और इन दोनों प्लेट्स को हमने एक दूसरे के क्लोज भी रखा है, पैरेलल भी रखा है। बच्चों क्लोज का मीन हो गया, यदि हम बात करें इस वर्ड का कि यह क्लोज का मीन क्या है, तो क्लोज का मीन यहाँ पर ये है कि इसका इफेक्ट इस प्लेट पर होगा। यानी प्लेट ये 1 ले लेता हूँ और ये प्लेट में 2 ले लेता हूँ, ठीक है। और दोनों प्लेटों का एक दूसरे पर यहाँ क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। यानी यदि इसको मैं चार्ज दूंगा तो इस चार्ज का इफेक्ट इस प्लेट पर भी है, इसका चार्ज का जो इफेक्ट है वो इस प्लेट 1 पर भी है। क्लोज का मीन यहाँ पर है कि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ नेक्स्ट बात अपने से क्या कह रहा है, ऑन द इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक मिनट, इनका जो बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने को दिया हुआ है, कौन से फेस का, इनर फेस का। देखिए लिख रखा इनर फेसेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी। इनर फेस का मतलब हो गया कि बच्चों ये तो आउटर फेस हो गया, ये इसका आउटर फेस हो गया, ये इनके इनर फेस हो गए। एज इट इज ये इनर हो गया, ये आउटर फेस हो गया अपने पास में। इनर फेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दिया हुआ है वो अपोजिट साइन का है। अपोजिट साइन का मतलब हो गया कि बच्चों एक को तो चलो मैं पॉजिटिव मान लेता हूं और सेकंड को क्या मान लेता हूं मैं, या नेगेटिव मान लेता हूं, ठीक है। आगे अपने से क्या कह रहा है, एंड द मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड सिग्मा कितना दिया हुआ है, 17 × 10⁻22, और इसके लिए भी सिग्मा कितना दिया हुआ, 17 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर इन कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन है अपने पास में कि 2 प्लेट्स दी हुई है, प्लेट कंडक्टिंग मेटल प्लेट है, चार्ज जो होगा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और सरफेस पर होगा। तो इनर फेस का अपने को डेंसिटीज इन्होंने दिया है। इनर फेस का जो डेंसिटीज है मैग्नीट्यूड में तो सेम दे रखा है, बट अपने को इन्होंने जो चार्ज दे रखा है वो अपोजिट साइन का दे रखा है। यानी एक पर पॉजिटिव है तो एक पर नेगेटिव है, एक प्लस सिग्मा है तो दूसरा माइनस सिग्मा, आप ये कह सकते हैं। यानी ये प्लस सिग्मा है तो ये माइनस सिग्मा है, बस मैग्नीट्यूड में दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपने पास है। इन द आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज ई। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि कंडक्टिंग प्लेट के कारण सिग्मा की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट इन किसकी टर्म है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। गाउस के एप्लीकेशन में समझा रखा है भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टिंग शीट पर सिग्मा की फॉर्म में अपने पास में है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, आपसे एक प्लेट के कारण, पर्टिकुलर प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा जा रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जा रहा है। और मैंने ये कहा कि प्लेट फर्स्ट पर प्लेट सेकंड का भी इफेक्ट होगा और प्लेट सेकंड पर प्लेट फर्स्ट का भी इफेक्ट होगा। तो जो भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर भी आपसे पूछा जाएगा वो इन दोनों प्लेट्स के कारण अपने पास यहाँ फाइंड आउट होगा। तो यहाँ हम पहले देखते हैं कहाँ पूछा गया, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। देखो बच्चों ये आउटर रीजन हो गया, ये इनर रीजन हो गए दोनों के, ये दोनों के इनर रीजन है और ये सेकंड वाले का आउटर रीजन, ये फर्स्ट वाले का आउटर रीजन। तो यह फर्स्ट वाले का आउटर रीजन पर मैं मान लेता हूं बच्चों आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पूछा गया है। देखो बात किया जा रहा है ना, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट
क्योंकि डिस्टेंस तो यार दी हुई नहीं है भाई अपने पास में, तो सिग्मा की फॉर्म में ही हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और सिग्मा दिया हुआ है। तो चलो पहले हम बात करते हैं पी पॉइंट जो है वो फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन अपने पास है। तो इस फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हम प्लेट फर्स्ट के कारण देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको यहां से क्लीन कर देता हूं। फर्स्ट देखिए यहां हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट पी ड्यू टू किसकी वजह से बच्चों, प्लेट फर्स्ट की वजह से। और प्लेट फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में तो आएगा अपने पास में, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप कौन से पॉइंट पर, वही सेम पॉइंट किस पर निकाले बच्चों, प्लेट सेकंड पर निकाल, प्लेट सेकंड के कारण निकाले तो E2 आ गया अपने पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया। लेकिन बच्चों यहाँ रिजल्टेंट यदि अपने को फाइंड आउट करना है तो यहाँ रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर E1 और E2 का डायरेक्शन पता होना चाहिए। देखो चलो बात करते हैं। अब ये प्लेट फर्स्ट पर कौन सा चार्ज है, मुझे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड होता है, बाहर की साइड होता है। तो P से बाहर बच्चों ये E1 हो गया अपने पास में, ये E1 का डायरेक्शन हो गया। अब सेकंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इनवर्ड होता है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हो गया P पॉइंट से। हम ये देखेंगे E1 E2 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यदि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां मैं बात कर लूं बच्चों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करेंगे अपोजिट होने पर एक दूसरे में से माइनस करके। तो यह माइनस क्यों करते हैं, पैरेललोग्राम से देख सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है बच्चों, रिजल्टेंट का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos 180, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 180 है। और आप इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्टेंट वही p माइनस क्यू या q माइनस p आएगा। p बड़ा रहेगा तो p माइनस क्यू करेंगे, q बड़ा रहेगा तो q। लेकिन हमारे लिए तो यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आप किसी में से भी किसी को माइनस कर दे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। क्यों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि आपको इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो P पॉइंट जो आउटर रीजन है प्लेट फर्स्ट का, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम यहाँ सेकंड पर देखते हैं। सेकंड कह रहा है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट। तो बच्चों चलो इस सेकंड प्लेट का आउटर रीजन ये मान लेते हैं Q पॉइंट है। अब Q पॉइंट पर सबसे पहले चलो ये एजीटी ये प्लेट फर्स्ट के कारण कौन से पॉइंट पर 8 पॉइंट ये पॉइंट एक Q कर लेते हैं और 8 पॉइंट एक Q कर लेते हैं। ठीक है, अब चलो बात करते हैं Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा प्लेट फर्स्ट के कारण, तो बच्चों इतना ही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड प्लेट के कारण भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। डायरेक्शन देखें, पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन बाहर हो गया, नेगेटिव के डायरेक्शन अंदर हो गया। अभी भी दोनों Q पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के कारण रिजल्टेंट Q पर भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो दोनों के आउटर रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है, 0 अपने पास होगा। दोनों के इफेक्ट उस पर कितना करेंगे, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। बट हम देखते हैं बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स का मतलब हो गया इन दोनों के मिड में इनर पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलो हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम मिड में देखते हैं बच्चों, मिड में पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट मान लो आप। ठीक है, ये चलो पॉइंट मान लेते हैं, R पॉइंट है अपने पास में। कौन सा पॉइंट है, R पॉइंट पर चाहिए। मैग्नीट्यूड तो बच्चों सेम होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R ड्यू टू प्लेट फर्स्ट कितना, E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R ड्यू टू प्लेट सेकंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन देखो डायरेक्शन देखो, वो जो पॉजिटिव में डायरेक्शन, क्योंकि इस प्लेट फर्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ये E1 हो गया। नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव, तो R से नेगेटिव पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड क्या हो गया, E2 हो गया। अब आप देखें R पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, सो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। यहाँ cos 0 रखकर कर लीजिए ना, cos 0 रखकर करेंगे तो P प्लस Q या Q प्लस P अपने पास फॉर्मूला आएगा। तो दोनों को ऐड करना है आपके पास में, ऐड करेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो E1 कितना है बच्चों,
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। सिग्मा गिवन है बच्चों आपके पास में, सिग्मा गिवन है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं अपने पास रिजल्टेंट आ जाएगा। दोनों के इनर पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, बिटवीन प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सिग्मा 17 × 10⁻22। और ये वैल्यू कितना गिवन, परमिटिविटी कितना गिवन होता है, फिक्स होता है अपने पास में -12। इसको सोल्व बता देता हूँ बच्चों, सॉल्यूशन में पहले कर रखा होता 1.92 × 10⁻10 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम हो सकता है, वोल्ट पर मीटर हो सकता है। तो ये टोटल अपने पास क्या आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आप चैनल पर मेरे न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।